नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स NCERT बुक क्लास 6 चैप्टर 5 जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 2। लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में, लाइक कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। उसमें हमने रेवोल्यूशंस के बारे में भी बात की थी, हाफ रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन, 3/4 रेवोल्यूशन। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे उससे रिलेटेड। लेट्स सी, ये हमारे पास एक क्लॉक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज एट 12 एंड अनदर इज एट 3, सो क्या आप बता सकते हैं ये कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? तो यस, आपको बताया था दिस इज 90 डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ आई से द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज एट 1 एंड अदर वन इज एट 7, सो कैन यू टेल कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है? सो ऑब्वियसली बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस विल फॉर्म 180 डिग्री। अब अगर हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लें, इफ आई आस्क इफ द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज एट 2 और दूसरा आवर हैंड 11 पे है, तो आप बता सकते हैं ये कितना एंगल बन रहा है? तो यस, पिछली बार मैंने आपको बताया था ये पूरा बनेगा आपका 270 डिग्री। दिस इज 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ये आपका 1/4 है रेवोल्यूशन का, ये आपका हाफ है रेवोल्यूशन का, ये आपका 3/4 है। अब अगर मैं लास्ट एग्जाम्पल लूं, इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर घड़ी की एक सुई 4 पे है और आपको हाफ रेवोल्यूशन लेना है, तो आप कहाँ पे पहुंचेंगे? तो आपको पता है हाफ रेवोल्यूशन का मतलब 180 डिग्री विच इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप सीधे यहाँ 10 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री बना रहा है और 180 डिग्री का मतलब होता है हाफ रेवोल्यूशन। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एंगल से रिलेटेड, कि प्रोटेक्टर से हम एंगल कैसे बना सकते हैं। ये है आपका प्रोटेक्टर, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी एक प्रोटेक्टर है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। प्रोटेक्टर में हम कैसे एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सपोज मुझे 45 डिग्री बनाना है प्रोटेक्टर से। सबसे पहले आप प्रोटेक्टर को समझ लीजिए। यह आपका प्रोटेक्टर होता है जिसको हम डी भी बोलते हैं। इस प्रोटेक्टर में नीचे की तरफ से एंगल लिखे होते हैं और फिर ऊपर की तरफ भी एंगल्स लिखे होते हैं। नीचे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके 180 डिग्री तक होता है। इसी तरह ऊपर भी 0, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 180 तक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटेक्टर में दोनों साइड एंगल्स क्यों दिए जाते हैं? तो इसका रीजन है, अगर एक लाइन बनाई हमने, अब मुझे 45 डिग्री इस वाले पॉइंट से बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट रखेंगे प्रोटेक्टर का। ये सेंटर पॉइंट है, आपके प्रोटेक्टर में भी होगा। ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखेंगे आप, रख दिया आपने सेंटर पे।
अब आपको 45 डिग्री बनाना है। तो आप देख रहे हैं लाइन इधर की तरफ जा रही है, लाइन इधर की तरफ जा रही है, और जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर साइड जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप नीचे वाला प्रोटेक्टर का एंगल इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ सेंटर पे रखा हमने, लाइन इस तरफ जा रही है, तो हम जीरो नीचे वाला लेंगे। सो 0, 10, 20, 30, 40, और हमें बनाना है 45। तो 40 और 50 के बीच एक पॉइंट है, ये हो गया आपका 45। आपको इससे ज्वाइन करना है। ये एंगल आपका हो गया 45 डिग्री। अब ऐसे एंगल को हम बोलते हैं अक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा वो होता है हमारा अक्यूट एंगल। तो मान लीजिए आपको बोला गया है 85 डिग्री बनाइए, तो 85 डिग्री भी आपका अक्यूट एंगल है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, जितनी बड़ी आपका मन। उसके बाद अगर मुझे इस पॉइंट से बनाना है तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, बिल्कुल इससे टच करके। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी ऐसे नहीं रखेंगे आप, बिल्कुल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं रख सकते हैं। सेंटर पॉइंट है आपका, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी इसको छुपाते हुए। इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा आप नहीं करेंगे इससे। अब आपको बनाना है 85 डिग्री। तो क्योंकि लाइन इधर की तरफ जा रही है, 0 हम इधर से यूज करेंगे। यहाँ 80 है, यहाँ पे आपका क्या बन गया 85, और फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है। सो ये आपका एंगल हो गया 85 डिग्री। चलिए अब हम इस तरफ से तो देख लिए कैसे एंगल बनाना है, अब दूसरी तरफ से देखते हैं। अगर मुझे 45 डिग्री बनाना है, एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूं, या आप कितने भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इस साइड से एंगल बनाना है। इस साइड से हमने देख लिया था, अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखा, इस लाइन को बिल्कुल ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब बिल्कुल उसके ऊपर रखेंगे, ऐसे या ऐसे नहीं रख सकते हम, बिल्कुल ये सीधा रखाएगा। ये हमने रखा। अब लाइन इधर की तरफ जा रही है, तो 0 डिग्री अब ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि 0 डिग्री इधर बना है। तो अब हम ये ऊपर वाले सारे एंगल्स लेंगे। तो यहाँ पे 45 आपका कहाँ पे बन रहा है? 0, 10, 20, 30, 40, और ये हो गया आपका 45, और इसको हमें ज्वाइन कर देना है। बिल्कुल इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये आपका हो गया 45 डिग्री इस साइड से। सो आई होप आपको दोनों तरफ से कैसे हम एंगल बनाते हैं समझ आ गया होगा। अक्यूट एंगल वो भी आपको समझ आ गया, जो 0 से छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है। अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, लेट अस सपोज अगर मुझे बनाना है 130 डिग्री। 130 डिग्री आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हम कैसे बनाएंगे? हमने लाइन ड्रॉ की, मैं इस साइड से बना रही हूं,
सेंटर पे रखा हमने इसको, प्रोटेक्टर का सेंटर, ठीक है। अब लाइन इधर की तरफ जा रही है, लाइन इधर की तरफ जा रही है, तो 0, 10, 20 हम सारे एंगल अब नीचे वाले लेंगे। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, हमें बनाना है 130, तो हम क्या करेंगे 90, 100, 110, 120, ये आपका 130 है, मार्क कर दिया और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल आपका आ गया 130 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे जो 130 डिग्री है वो 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 तो बिल्कुल ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन। ये आपका हो गया, अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये आपका 90 डिग्री है। प्रोटेक्टर से ही कर देते हैं, सेंटर पे रखा, ये आपका स्ट्रेट 90 डिग्री है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है आपका। डिग्री से बड़ा आ रहा है, तो आपको यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल पता चल गया होगा कि वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब यही चीज मुझे इस साइड से बनाना है, सेम एंगल इस साइड से अगर मैं बनाऊं तो हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे रखा। अब लाइन इधर की तरफ जा रही है, तो 0 हम ऊपर वाला लेंगे, हमें 130 बनाना है, तो 0 अगर आप ऊपर वाला लेंगे सारी एंगल, तो आपका 130 यहाँ पे आएगा। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपने ज्वाइन कर दिया, दिस इज 130। आई होप दिस इज क्लियर, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। आपको पता है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है। अब मेरे पास एक दूसरा प्रोटेक्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये वाला ही प्रोटेक्टर होगा। इसमें आप देख सकते हैं पूरा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है। हमारे प्रोटेक्टर में 0 से 180 तक का एंगल होता है, यहाँ पे 180 से पूरा 360 डिग्री तक का भी एंगल है। अब इसको हमें बनाना कैसे है वो हम अपने प्रोटेक्टर से सीखते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हमें 280 डिग्री बनाना है, 280 एक रिफ्लेक्स एंगल है, तो टोटल एंगल में से अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे गिवन एंगल, तो ये कितना आएगा, 80 डिग्री आया। 80 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे और रिफ्लेक्स एंगल बाहर से बताएंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक लाइन हमने ड्रॉ की, अब 80 डिग्री हमें बनाना है। सेंटर पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे रखा हमने 80 डिग्री, क्योंकि लाइन इधर की तरफ जा रही है तो 0 डिग्री नीचे वाला लेंगे, 0, 10, 20 सारे एंगल्स नीचे वाले होंगे। सो दिस इज 80 डिग्री। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब अगर आपने इसे मार्क किया तो ये तो आपका एक अक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि 80 डिग्री अक्यूट एंगल होता है। हमें क्या बनाना था, 280 डिग्री, तो हम कैसे मार्क करेंगे, ये मार्क किया, दिस इज 280 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा ये बाहर वाला एंगल आता है। इसी तरह लेट अस सपोज आपको बनाना है 300 डिग्री,
तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, टोटल एंगल आपका 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में आप 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको 60 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं, लाइन ड्रॉ किया हमने, मैं आपको इधर से बना के दिखा देती हूँ। यहां से हम इस पॉइंट से बना रहे हैं, ये रखा हमने सेंटर पॉइंट, ठीक है। लाइन क्योंकि इधर की तरफ जा रही है तो 60 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 60 डिग्री। ज्वाइन करते हैं इसे, ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री। क्योंकि हमें 300 डिग्री बनाना था तो ये वाली जो वैल्यू होगी दिस विल बी 300 डिग्री। क्लियर? आई होप आपको अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और कैसे बनाया जाता है समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। अब आपने ये सिंबल देखा होगा, सबने देखा है, प्लस का साइन है। यहीं से हम परपेंडिकुलर लाइन के बारे में सीखते हैं। अगर दो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और वो एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर एल अल्फाबेट आपने देखा है, अल्फाबेट एल, हम ABCD जो पढ़ते हैं उसमें एल अल्फाबेट आता है, वो भी कैसा है 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। अगर मैंने इसको नाम दे दिया, लेट अस सपोज ये A है, ये B है, ये C है, तो मैं बोल सकती हूं कि CA इज परपेंडिकुलर ऑन AB। CA परपेंडिकुलर है AB पर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है डिनोट करने का। अब अगर मैं इस बोर्ड का एग्जांपल लूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक आपकी लाइन है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री। दैट मीन्स ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। आई होप आपको परपेंडिकुलर लाइंस क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एक टर्म आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर तो हमें पता चल गया कि अगर दो लाइंस जहां पे मिलती हैं एंड दे आर मेकिंग 90 डिग्री तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। बाइसेक्टर मतलब ये एक लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कहने का मतलब अगर AB आपका 10 सेंटीमीटर है और एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है CD, और ये CD इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, ये भी 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी 5 सेंटीमीटर, मतलब A से D भी 5 सेंटीमीटर और B से D भी 5 सेंटीमीटर। तो हम ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो परपेंडिकुलर मतलब दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, और यही परपेंडिकुलर लाइन ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री इस साइड भी है, ठीक है। अगर यही लाइन जो 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर लाइन किसी भी एक लाइन को
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखे, हाफ रेवोल्यूशन के, 1/4 रेवोल्यूशन के, 3/4 रेवोल्यूशन के। उसके बाद हमने डिफरेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अक्यूट एंगल, और हम उन्हें कैसे बनाते हैं हमने उसके बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर लाइंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा। आगे का टॉपिक अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे।